सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो, एक बार फिर से परमेश्वर हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की बड़ाई कर सके। क्योंकि परमेश्वर ने ही क्या किया है, आज तक अभी तक संभाला है। मेरा परमेश्वर जीवन और सांस देने वाला परमेश्वर है। हम सब परमेश्वर के वचन में आज सीखेंगे, निकालेंगे वचन। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 18 वचन से 30 वचन तक हम पढ़ेंगे और इसी वचन को आज हम क्या करेंगे, सीखेंगे और पूरे डर भय के साथ क्या करना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर के वचन को समझना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करना है, अपने आप को तैयार भी करना है, अपने आप को तैयार भी करना है। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 18 वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा, मैं समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के ज्ञान से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों और वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है, उन्हें भी जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तू मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हम सब कल भी परमेश्वर के वचन में सीख रहे थे, परमेश्वर के ज्ञान के बारे में सीख रहे थे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से जब उसके चेले क्या है पूछने लगे कि तुम्हारे आने का और अंत का क्या चिन्ह होगा, तुम्हारे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तो सबसे पहले प्रभु क्या जवाब दिया, तुम क्या रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें क्या ना करने पाए, भरमाने ना पाए। क्योंकि अंतिम दिनों में बहुत सारे नबी, बहुत सारे क्या होंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, जो क्या करेंगे, चुने हुओं को भी क्या करेंगे, भरमाएंगे। इसलिए इस अंतिम दिनों में परमेश्वर का ज्ञान होना कितना क्या है, जरूरी है, कितना जरूरी है। क्योंकि अगर परमेश्वर का ज्ञान रहेगा, वचन का ज्ञान रहेगा, तो कोई भी हमें क्या नहीं कर पाएगा, भरमा नहीं पाएगा, कोई भी हमें बहका नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान होना क्या है, बहुत जरूरी है। यहाँ पे वचन में क्या लिखा हुआ है, मसीह परमेश्वर का ज्ञान और क्या है, सामर्थ है। परमेश्वर का ज्ञान कौन है, प्रभु यीशु मसीह। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से क्या करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जो उपदेश है, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, आप उसको अगर भली भांति क्या करते हैं, समझते हैं, जानते हैं और उसके अनुसार आप क्या करते हैं,
प्रत्येक दिन चलने का प्रयास करते हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि आपके पास, आपके जीवन में परमेश्वर का क्या है? ज्ञान है। प्रभु यीशु मसीह ही क्या है? परमेश्वर का ज्ञान है। जब तक एक इंसान प्रभु यीशु मसीह को ना जाने, जब तक एक इंसान प्रभु यीशु मसीह को ना पहचाने, वो कभी भी परमेश्वर को नहीं जान सकता, वो सच्चाई को नहीं जान सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। उसको समझ में नहीं आता है, उसको समझ में ही नहीं आता है। इसलिए ना समझने के कारण बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं। उसमें कोई शक्ति नहीं था, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं था, उसको तो क्रूस पे चढ़ा दिया गया, चेले छोड़कर भाग गए, उसका तो दर्दनाक मौत हुआ। वो कैसे परमेश्वर हो सकता है? वो कैसे परमेश्वर का ज्ञान हो सकता है? यानी मनुष्य अपने ज्ञान से प्रभु यीशु मसीह के बारे में तरह तरह की क्या करते हैं? बातें करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो ज्ञान है सीमित है। मनुष्य अपने ज्ञान से कभी भी प्रभु यीशु मसीह को क्या नहीं कर सकता है? नहीं जान सकता, जब तक परमेश्वर अपना ज्ञान ना दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी क्या कहता है? जब तक पिता मेरे पास किसी को ना लाए, जब तक पिता मेरे पास ना किसी को खींचे, कोई भी मेरे पास क्या नहीं कर सकता है? नहीं आ सकता है। मनुष्य कितना भी ज्ञान लगा ले, कितना भी दिमाग लगा ले, वो कभी भी अपने ज्ञान से प्रभु यीशु मसीह को क्या नहीं कर सकता है? नहीं समझ सकता है, नहीं जान सकता है। ना समझने के कारण आज हम देखते दुनिया भर में मसीह को मानने वाले लोगों को भी क्या करते हैं? सताते हैं, उसको भी परेशान करते हैं। कितनी सारी बातें हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? अगर संसार के ज्ञानवान, संसार के हाकिम के पास अगर परमेश्वर का ज्ञान होता, मसीह का ज्ञान होता, अगर वो तेजोमय प्रभु को समझ पाते, तेजोमय प्रभु को जान पाते, तो कभी भी उसको क्रूस पर क्या नहीं करते? नहीं चढ़ाते। परमेश्वर का क्या नहीं था? ज्ञान नहीं था। इसलिए वचन में कहां गया शास्त्री, कहां गया संसार का ज्ञानवान, जो अपने आप को क्या समझता है? ज्ञानवान समझता है। इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है? मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा, मैं समझदारों के समझ को तुच्छ कर दूंगा। आज संसार अपने ज्ञान से परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करता है। एक से एक प्रत्येक दिन क्या बन रहा है? मनुष्य का बनाया हुआ मार्ग बन रहा है। हर कोई अपना अपना क्या है? ढोल पीट रहा है। हर किसी को लगता है मेरा जो मार्ग है, मेरा जो रास्ता है, वो क्या है? सही है, सही है। हर कोई अपने आप को क्या समझ रहा है? बुद्धिमान समझ रहा है, अपने आप को ज्ञानवान समझ रहा है। लेकिन हकीकत है, अगर वो मसीह को नहीं जानता है, अगर उसके जीवन में मसीह नहीं है, तो वो परमेश्वर के ज्ञान से क्या है? दूर है। वो कहीं न कहीं भटका हुआ है, कहीं न कहीं क्या है? वो भटका हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का सामर्थ प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैं और पिता क्या है? एक है। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। जिसने मुझे देखा उसने क्या किया? पिता को देखा। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही क्या हूं? जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास क्या नहीं कर सकता? नहीं पहुंच सकता। चाहे इंसान कितना भी रीति रिवाज कर ले, चाहे मनुष्य कितना ही अपने ज्ञान से मार्ग को बना ले, वो कभी भी पिता के पास क्या नहीं कर सकता है? नहीं पहुंच सकता है। प्रभु कहता है मैं ही द्वार हूं, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही क्या हूं? सत्य हूं,
मैं ही क्या हूं? सत्य हूं। मनुष्य अपने ज्ञान समझ बुद्धि से कभी भी मसीह को क्या नहीं कर सकता है? नहीं समझ सकता है, नहीं जान सकता है, उसको समझ में ही नहीं आएगा। ये इतनी बड़ी क्या है? ये क्या है? भेद की बातें हैं। ये इतनी बड़ी क्या है? भेद की बातें हैं। जब तक परमेश्वर का आत्मा एक मनुष्य को अपना ज्ञान ना दे, अपना ज्ञान ना दे, क्योंकि वचन में क्या लिखा है? मनुष्य की जो बातें हैं वो मनुष्य की आत्मा क्या कर सकता है? समझ सकता है। जो मनुष्य के अंदर है वही जान सकता है। मेरे अंदर क्या है वो मेरी आत्मा को पता है, मैं जानता हूं। लेकिन परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर का जो गुप्त ज्ञान है, परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर की जो सामर्थ है, उसको अगर समझना है तो परमेश्वर के आत्मा से ही हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। इसलिए वचन में क्या लिखा है? बगैर पवित्र आत्मा के, बगैर पवित्र आत्मा के कोई भी प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके क्या नहीं कर सकता है? स्वीकार नहीं कर सकता है, स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए इस अंतिम दिनों में क्या है? हम सबकी एक क्या है? जिम्मेवारी भी है, आत्माओं का बोझ लेकर एक दूसरे के लिए। हम जहां रहते हैं, परमेश्वर क्यों लाया इस मोहल्ले में? हमारे रिश्तेदार, हमारा देश ये भारत, हम जिस राज्य में रहते हैं बिहार, हमारा जो जिला पूर्णिया है, आत्मा की गंभीरता को समझकर क्या करना है? उसके लिए आंसू बहाना है। पिता तू उसे समझ दे, क्योंकि मनुष्य तो अपने आप में बुद्धिमान जताकर क्या बन बैठा है? मूर्ख बन बैठा है। उसके काम से क्या चलता है? मालूम चलता है वो कितना क्या है? मूर्ख है। लेकिन अपने आप को क्या समझता है? ज्ञानवान समझता है, अपने आप को बुद्धिमान समझता है, अपने आप को क्या समझता है? बुद्धिमान समझता है। लेकिन एक इंसान अपनी जिंदगी में, इस दुनिया में सब कुछ कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी दौलत इकट्ठा कर ले, कितना भी रीति रिवाज कर ले, कितना भी धर्म का काम कर ले, अगर वो जीते जी मसीह को अगर ना जान पाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का क्या है? ज्ञान है। अगर परमेश्वर को जानना है, सच्चाई को जानना है, तो एक मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह को पहले क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। इसलिए वचन में क्या लिखा है? जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास पिता भी नहीं, क्योंकि पुत्र ही का माध्यम है। पुत्र ही क्या एक माध्यम है, उसी के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह को जानना, प्रभु यीशु मसीह को जानना ही क्या है? उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह को जानना ही क्या है? अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह को जानना। लेकिन संसार के लोग, संसार के लोग अपना क्या लगाते हैं? ज्ञान लगाते हैं। मसीह जगत में भी हम देखते हैं बहुत सारी क्या हो गई है? मिलावट हो गई है। हर कोई क्या कर रहा है? अपना अपना ज्ञान क्या कर रहा है? बांट रहा है। हर कोई, संसार की बात तो अलग है, लेकिन मसीह जगत में भी हम देखते हैं कितनी मिलावट हो गई है, कितनी क्या हो गई है? मिलावट हो गई है। बहुत सारे विश्वासी भाई बहन भी क्या है? भटके हुए हैं। उसको वचन का सही ज्ञान नहीं है, उसको परमेश्वर का वचन क्या नहीं है? मालूम नहीं है। इसलिए उसे क्या किया जा रहा है? गुमराह किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? गुमराह किया जा रहा है। इसलिए इस अंतिम दिनों में परमेश्वर का ज्ञान, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो गई? नाश हो गई। मेरी प्रजा क्या हो गई? नाश हो गई। इसलिए परमेश्वर के ज्ञान में क्या होना? बढ़ना है।
अगर परमेश्वर का ज्ञान रहेगा हमको, तो जिंदगी के किसी मोड़ पर कोई हमें क्या नहीं कर पाएगा, बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कोई हमें गुमराह नहीं कर पाएगा। हम अपनी दौड़ को क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर के ज्ञान में क्या होना है, जैसे पौलुस क्या कहता है, समय के विचार से तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी अगर कोई कुछ बोल देना तो फिर क्या हो जाता है, मेरा बीपी ऊपर नीचे होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अगर जीवन में कोई क्या आ जाए, परिस्थिति आ जाए, तो बीपी फिर क्या होने लगता है, ऊपर नीचे होने लगता है। हम परेशान, हताश और चिंतित हो जाते हैं। क्यों? परमेश्वर के ज्ञान को आपने क्या नहीं किया है, समझा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को आपने सही से क्या नहीं किया है, समझा नहीं है। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को, जो आपके जीवन का चट्टान है, जो आपकी जिंदगी का आधार है, जो क्या है आपका सब कुछ है, जिस दिन आप उसको अच्छी तरह से क्या कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हर परिस्थिति में आप क्या रहेंगे, आनंदित और क्या रहेंगे, मगन रहेंगे। हर परिस्थिति के ऊपर आप जय को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। इसलिए यहां वचन में क्या लिखा है, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? संसार के ज्ञान को क्या ठहराया, मूर्खता ठहराया। संसार अपने ज्ञान से कभी भी क्या नहीं कर सकता है, परमेश्वर को नहीं जान सकता है। वो कभी भी सच्चाई को नहीं जान सकता। लेकिन हम जैसे मूर्खों को परमेश्वर ने क्या किया है, अपना ज्ञान दिया है। वचन में क्या लिखा है, जगत के मूर्खों को क्या कर लिया, चुन लिया। जगत के निर्बलों को क्या कर लिया, चुन लिया। जगत के मूर्खों को चुन लिया। क्यों चुन लिया? मूर्ख रहने के लिए चुना है, हा? लिखा है जगत के मूर्खों को परमेश्वर ने चुन लिया। इसलिए चुन लिया है ताकि जो संसार में अपने आप को ज्ञानवान समझता है, जो संसार के ज्ञान को इकट्ठा कर रहा है, उसको वो क्या कर सके, लज्जित कर सके। ऐ मनुष्य, संसार के ज्ञान से कभी भी तू परमेश्वर को नहीं जान सकता, कभी भी सच्चाई को नहीं जान सकता है। अगर सच्चाई को जानना है तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, पहले मसीह को जानना पड़ेगा, क्योंकि मसीह ही परमेश्वर का क्या है, ज्ञान है। ठीक है, जगत के निर्बलों को चुन लिया, तुच्छों को, नीचों को, जिसको दुनिया कुछ नहीं समझती है, दुनिया कोई कीमत नहीं देती है, कुछ मानती भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का दया, क्योंकि परमेश्वर दया का धनी है, उसको परमेश्वर ने क्या किया, चुना है। क्या किया, चुना है, ताकि कोई मनुष्य क्या ना कर सके, परमेश्वर के सामने घमंड ना कर सके। कहां रहा तुम्हारा ज्ञान? परमेश्वर कहता है मैं संसार के ज्ञान को खत्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा। क्योंकि परमेश्वर की जो मूर्खता है संसार के ज्ञान से कहीं बढ़कर है, कहीं क्या है, बढ़कर है। इसलिए प्रत्येक दिन परमेश्वर के ज्ञान में क्या होना है, हमें बढ़ना है। जैसे पौलुस क्या कहता है, मसीह के ज्ञान के उत्तमता के कारण, मसीह के ज्ञान के उत्तमता के कारण मैं दुनिया के चीजों को क्या समझता हूं, पूरा समझता हूं। दुनिया के चीजों को वो पूरा कब समझ रहा है, मसीह का ज्ञान जब उसके जीवन में आया। पौलुस के जीवन में जब क्या आया, मसीह का ज्ञान आया। इसलिए पौलुस क्या लिख रहा है पत्री में, नाश होने वालों के लिए ये जो क्रूस की कथा है ये क्या मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर की क्या है, सामर्थ है, सामर्थ है। अगर आपके जीवन में मसीह के ज्ञान की उत्तमता जब आएगा तो आपके जीवन का एक ही लक्ष्य होगा, मुझे मसीह के लिए जीना है, मुझे मसीह के लिए मरना है, मुझे
जाकर लोगों को मसीह का पैगाम सुनाना है। स्वर्ग ने मुझे क्या दिया है? अधिकार दिया है। क्योंकि मनुष्य के लिए इससे बड़ी खुशखबरी, कल भी हम वचन में सीख रहे थे ना, वचन की गहराई को, मनुष्य जाति के लिए इससे बड़ा कोई खुशखबरी नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर कोई खुशखबरी नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा ये क्या है? सुसमाचार है मानव जाति के लिए। इसलिए परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य तक ये सुसमाचार क्या हो? पहुंचे, हर जाति के लोगों तक ये क्या करे? सुसमाचार पहुंचे। इसलिए इस अंतिम दिनों में क्या होना है? आत्मिक रूप से क्या होना है? गंभीर होना है। सबसे ज्यादा अपने आत्मिक जीवन पर क्या देना? मुझको ध्यान देना है, मुझे तैयार होना है, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए आ रहा है। मुझे अब अपना घर जाने का क्या आ गया? समय आ गया है। उसने जो बोल कर गया था, मैं जा रहा हूं जगह को तैयार करने के लिए, मैं फिर आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इसलिए इस अंतिम दिनों में हमें सबसे ज्यादा अपने आत्मिक जीवन को तैयार करना है। उसके बाद बाकी आत्माओं के लिए भी आंसू बहाना है। बाकी विश्वासी भाई बहन के लिए भी क्या बनना है? तसल्ली का कारण बनना है। चाहे कोई भी विश्वासी क्यों ना हो, अगर वो मसीह में है तो वचन के अनुसार वो मेरा अंग है, वो मेरा शरीर है, वो मेरा भाई है, और वो मेरा क्या है? अपना है, वो मेरा परिवार है। इसलिए वचन के ज्ञान में, परमेश्वर के ज्ञान में क्या होना है मुझे? क्या होना है मुझे? बढ़ना है। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान कितना क्या है? जरूरी है। बेशक मेरे पास पैसा रहे अथवा ना रहे, बेशक मेरे बैंक में बैलेंस रहे अथवा ना रहे, बेशक मेरा घर बड़ा रहे अथवा ना रहे, बेशक मैं कमी घटी में जीऊं, अब परमेश्वर के हाथ में मैंने अपना क्या सौंप दिया है? जीवन सौंप दिया। अब वो जाने कैसे चलाना है, वो उसकी जिम्मेवारी है। हम क्यों परेशान, हम क्यों हताश, मेरा बीपी ऊपर नीचे क्यों? क्या जिसके हाथ में मैंने क्या सौंपा है? अपना जीवन को सौंपा है, क्या वो मुझे चला सकता है कि नहीं चला सकता है? वो चलाने की कुदरत रखता है कि रखता है? क्या वो मनुष्य है? बीच सफर में क्या कर देगा? वो छोड़कर चला जाएगा, वो धोखा दे देगा? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। जो विश्वासी मसीह को जानता है, जिसके जीवन में मसीह का ज्ञान है, जिसने अपने जीवन को मसीह के हाथ में सौंप दिया, वो हर परिस्थिति में स्वर्ग के आनंद को क्या करता है? वो महसूस करता है। जो शांति प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, उस विश्वासी के जीवन में वो शांति राज्य करता है। प्रभु का आनंद क्या करता है? राज्य करता है। वो हमेशा क्या रहता है? आनंदित और क्या रहता है? मगन रहता है। क्या रहता है? मगन रहता है। क्यों? उसके जीवन का आधार क्या है? मसीह है। उसका घर क्या है? चट्टान पे बना हुआ है। चट्टान पे बना हुआ है। कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, फिर वो घर कभी क्या नहीं हो सकता है? गिर नहीं सकता है। इसलिए प्रत्येक दिन क्या होना है मुझे? परमेश्वर के ज्ञान में क्या होना है मुझे? बढ़ना है। क्या होना है मुझे? बढ़ना है। और लिखा हुआ, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उसके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत क्या है? बलवान है। एक इंसान जिंदगी में सब कुछ करे, अगर वो मसीह को ना जान पाए, उसके लिए कोई फायदा नहीं। उसके लिए क्या नहीं है? कोई फायदा नहीं।
कल भी 50 करोड़ का हम क्या सुना रहे थे, भिखारी के बारे में बता रहे थे। 50 करोड़ का क्या है, भिखारी है, फिर भी एक बूंद पानी के लिए वो क्या मांग रहा है, भीख मांग रहा है। इसलिए उपन्यास का नाम क्या पड़ा है, 50 करोड़ का भिखारी। पीठ के पीछे क्या है, 50 करोड़ कैश है, लेकिन एक बूंद पानी के लिए वो तड़प तड़प के क्या कर रहा है, मर रहा है। उसी तरह है, एक मनुष्य जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर ले, अगर वो मसीह को ना जान पाए, जो परमेश्वर का ज्ञान है, जो परमेश्वर का सामर्थ है, क्योंकि मसीह के नाम में ही उद्धार है। वचन में क्या लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा क्या है, उद्धार है। यीशु मसीह के नाम में ही क्या है, उद्धार है। इसलिए मसीह भी क्या कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, मैं और पिता एक, मैं पिता में, पिता मुझ में है। पिता क्या है, मुझ में है। हमें क्या होते जाना है, बढ़ते जाना है परमेश्वर के ज्ञान में, मसीह के ज्ञान में। जब हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे, जब एक विश्वासी परमेश्वर के ज्ञान में क्या होता है, बढ़ता है, उसके जीवन में हर रोज क्या आता है, परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। वो ईश्वरीय स्वभाव में क्या होते जाता है, बदलते जाता है। उसका चाल चलन हर रोज क्या होता है, बदलता है। उसका स्वभाव, उसका जीवन, उसका सोच, सब कुछ में क्या आता है, परिवर्तन आता है। वो मसीह के ज्ञान में बढ़ रहा होता है, इसलिए उसके जीवन में क्या आता है, परिवर्तन आता है। अगर आप मसीह के ज्ञान में ना बढ़ो, परमेश्वर के ज्ञान में ना बढ़ो, तो फिर आपके जीवन में आत्मिक बदलाव भी नहीं आएगा। फिर आपको कोई भी क्या कर सकता है, गुमराह कर सकता है। क्योंकि मसीह जगत में भी क्या बताए, बहुत सारी क्या है, मिलावट है। हर कोई अपना अपना क्या कर रहा है, ढोल पीट रहा है। बेशक वचन में आधार हो अथवा ना हो, हर कोई क्या पीट रहा है, अपना अपना ढोल पीट रहा है। इसलिए इस अंतिम दिनों में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वचन का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान होना क्या है, बहुत जरूरी है। वचन आपको तसल्ली देगा, वचन आपको दिलेरी देगा, वचन आपको सामर्थ देगा। स्वर्ग सामर्थ से क्या कर देगा, आपको भर देगा। आप आत्मा के चलाए क्या करोगे, चलोगे। आप संसार के ऊपर जय को क्या करोगे, प्राप्त करोगे। शरीर और उसकी अभिलाषाओं के ऊपर जय को क्या करोगे, प्राप्त करोगे। आपको किसी परिस्थिति में क्या नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। कल भी सीख रहे थे परमेश्वर के वचन में, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का क्या है, डर है, तो इस दुनिया में आप निडर बनकर क्या करोगे, चलोगे, जियोगे। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का क्या नहीं है, डर नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, तो फिर छोटी मोटी परिस्थिति से भी बीपी ऊपर नीचे क्या होगा, आपका शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर हमारे जीवन में क्या है, जरूरी है। पिता हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें बात क्या आ गई, जब से क्या आया मेरे जीवन में, मसीह आया, हमें बात क्या आ गई, समझ में आ गई। पहले तो मैं ना समझ था, मैं क्या था, ना समझ था, लेकिन जब मेरे जीवन में मसीह आया, मतलब परमेश्वर का ज्ञान, मसीह आने का मतलब परमेश्वर का ज्ञान, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान प्रभु यीशु मसीह है, मसीह ही परमेश्वर का ज्ञान है। वो जब आया तो बात हमें क्या आ गई, समझ में आ गई। ये दुनियादारी क्या आ गई, मुझे समझ में आ गई। शैतान की चालाकी मुझे क्या आ गई, समझ में आ गई। ये शरीर की योजना मुझे क्या आ गई, समझ में आ गई। इसलिए मुझे परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हुए क्या है, जय पाते हुए हमें जय के उत्सव में क्या करना है, चलना है। मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरे बच्चे बहुत सारे लोगों के लिए क्या बन जाए, आशीष का कारण बन जाए, आशीष का कारण। परमेश्वर मसीह में आपको इसलिए चुना है, परमेश्वर मसीह में आपको इसलिए चुना है ताकि आपके जीवन के द्वारा बाकी लोगों ने भी क्या करना है, परमेश्वर के ज्ञान को जानना है, मसीह को जानना है,
उद्धार को प्राप्त करना है। सबसे बड़ी जो बीमारी है मनुष्य के लिए पाप, उस पाप से क्या पाना है? छुटकारा पाना है। क्या पाना है? छुटकारा पाना है। इसलिए प्रभु कहता है मैं संसार के ज्ञान को नाश कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। अगर संसार के ज्ञान वालों को, संसार के हाकिमों को अगर थोड़ा सा भी क्या होता? ज्ञान होता तो वो तेजो में प्रभु को क्या नहीं करता? क्रूस पर नहीं चढ़ाता। क्रूस पर क्या नहीं करता? नहीं चढ़ाता। इसलिए इस अंतिम दिनों में अपनी बुलाहट को, परमेश्वर की इच्छा मर्जी को जानकर क्या करना है? हर दिन क्या करना है? मुझे आगे बढ़ते जाना है। वो मेरा परमेश्वर मेरे क्या है? साथ है। और वो हमेशा क्या रहेगा? साथ रहेगा। वो मुझे लेने के लिए क्या कर रहा है? आ रहा है। वो बहुत जल्द क्या है? आने वाला है। कितनी बड़ी आशा है। आशा में हमेशा क्या रहना है? आनंदित रहना है।